बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब, आप सब सुनने देखने वालों को। दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं और इन बुनियादी चीज़ों में सबसे पहले लॉकडाउन के हवाले से दो तीन चीज़ें हैं और फिर बताता चलूँ कि असाइलम सर्विस के हवाले से क्या मामलात हैं और क्या करना है। असाइलम के हवाले से सबसे पहली गुजारिश ये करता चलूँ, दो चार एहतियाती तदाबीर है ना, यानी कि वो एहतियात के वक्त एहतियात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप शहजादों को गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जिन बच्चों के असाइलम कार्ड्स बेशक जारी हैं, अच्छा इसमें डरने की या खौफजदा होने की या गमजदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये तो बस एहतियाती इकदाम है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके, कोई नुकसान ना हो और अपना फायदा सारे का सारा अपने पास रहे। ये जनाब वो वजह है जिसकी वजह से, लेकिन बात बात ऐसे होता है ना, मैं कुछ कहता हूं तो फिर कहते हैं जी आपने कल कुछ कहा था। आज मेरे बच्चों, दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील होती है, हर रोज इसमें आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए इक़दाम करने पड़ते हैं और वो करने चाहिए। बादल आ जाए तो कुछ और चीजों की जरूरत होती है, वो चखड़ नेरी शरी हो तो गर्दों गुबार हो तो और किसी चीज की जरूरत होती है। इसलिए ये तब्दीलियां जो है ना, तगय्युर और तबद्दुल, ये जिंदगी का हिस्सा है। ये मत समझा करें कि कल ये कहा था आज ये कह दिया। जो मेरे बच्चों आना है, आप देख रहे, दो चार हफ्ते कबल वो कह रहे थे कि खबरदार जनाब घर से बाहर नहीं निकलना। फिर जनाब लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी नरमी आती गई, उन्होंने कहा SMS करके निकलना है। फिर उन्होंने कहा SMS की भी कोई जरूरत नहीं है, मास्क के बगैर नहीं निकलना। तो इस तरह ये चेंज होती रहती है, मुसलसल तब्दीलियां वकूफ़ ज़ीर होती रहती हैं। अच्छा, काम की तरफ आते हैं, अपनी बात की तरफ आते हैं। गुजारिश ये करता हूं कि जिन बच्चों के कार्ड्स असाइलम सर्विस से तल्लुक़ रखने वाले बेशक जारी है, उनको एडवाइस करता हूँ, हदायत करता हूँ कि वो अपने पैसे बैंक में हरगिज ना रखें। पैसे यानी कि आपकी मजदूरी जो आती है, जो ही आपका मालिक आपकी मजदूरी डाले, कार्ड लिया, फटाफट जाके जनाब लेके अपनी पॉकेट में डाल, घर भेज दें। ऐसा ना हो कि वो पैसे बैंक से निकलवा के तो किसी बहरूपिये के पास रख दें। क्योंकि मेरे पास एक दो केस ऐसे आए हुए हैं कि वो बच्चा 4 साल मुसलसल मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा, इस एतबार पर अपने एक दोस्त को देता रहा और वो दोस्त जो है, वो बहरूपिया जो है, वो काबिले एतबार न था। आप इतने सालों के बाद वो कहता है कौन से पैसे, क्या पैसे, वो जी इसने मुझे बदकलामी की है। तो जब आप किसी फर्द की अमानत को दबा लेंगे, सालों साल उसका सांस नहीं निकलने देंगे, तो वो बेचारा क्या आपको दुआएं देगा या आपके गले में फूलों के हाथ डालेगा। बाहर आते हैं उस तरफ के तजवीज करता हूं कि किसी सूरत भी बैंकों में आपके पैसे नहीं होने चाहिए। अपने माँ जी को भेज दें, अपने घर में भेज दें, कहीं ऐसी जगह रख लें ताकि खुदा न खास्ता अपोफासी अगर आ गई है, अगर आपने नया काम करना है, जब तक आपके पास वैलिड कार्ड नजर आने वाला बैटर नहीं, वैसे तो पता है ना 30/6 तक वैलिड है, लेकिन जब तक ये शो नहीं होगा, यानी कि ऑन दी रिकॉर्ड, आजकल मसला ये बना हुआ है ना कि वो कार्ड का रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, फिक्र की जरूरत नहीं, ऑनलाइन टाइम भी नहीं मिल रहा, फिक्र की जरूरत नहीं। फिक्र करने की जरूरत यह है कि जब असाइलम सर्विस नई प्रेस रिलीज करेगी, नया तरतीब एजेंडा देगी, तो फिर उसके मुताबिक जो वो वजाहत करेंगे मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, फिर उसके मुताबिक कर लेंगे। ठीक है जनाब, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई चीजें इन असाइलम कार्ड्स पर अपने नाम पर ना रखें। ये जनाब मेरी हदायत है, एडवाइस है। और जो रहा वो अक्सर बेशतर हमारे बच्चे दूसरे, जो जब मैं असाइलम वालों को बताता हूं तो वो कहते हैं जी पेपरों वालों को तो भूल गया। नहीं बच्चों, नहीं भूला, नहीं भूला। जिनकी पारातासी है, अब 2 सवाल हैं इस सिलसिले में जो मुसलसल ही आ रहे हैं। 2 सवाल कौन से हैं? अच्छा, वो 2 सवाल ये है कि जावेद साहब पारातासी है, रिन्यूअल का टाइम नहीं मिल रहा या रिन्यूअल हो नहीं रही, तो क्या करें इस सिलसिले में? इंतजार करें, ठहर जाएं,
और रिन्यूअल कराने के बाद सफर करें। ये मेरी रिकमेंडेशन, मेरी नसीहत है, मेरी तरफ से एडवाइस है। क्यों? क्योंकि वैसे कानून आपको सफर में किसी किस्म की कदगन नहीं लगाता, पाबंदी रुकावट नहीं डालता। लेकिन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान जाने के बाद जो है वो सूरत ये बनती है कि आप को वेव्योसी लेनी पड़ती है। तो जब आप वेव्योसी लेते हैं तो एक खामखा का चक्कर, एक खामखा की हेजिटेशन कि जनाब ग्रीक सफारखाना इस्लामाबाद में जाएं, उधर से जनाब जाके लेटर लें और फिर खुदा न खास्ता अगर कोई लिपि यानी कि मिसिंग हुई तो वो लेटर भी जारी करने में रुकावट का सबब बन जाता है। तो इसलिए इसी माह में इंशाअल्लाह बफज़ल ताला मुझे बड़ा कभी इम्कान है, जो हुकूमत यूनान के हवाले से मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं उनके हवाले से ये कभी इम्कान है कि इसी माह से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा रिन्यूअल का सिस्टम। जब रिन्यूअल का सिस्टम टाइम अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर उसको कर सकते हैं। 7 साल वाले कानून की तरफ आते हैं। बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवानों ने सवाल किया, जुबैर साहब वो सुना है कि वो 7 साल वाला जनाब वो कानून खत्म हो गया। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर अपनी तरतीब आपने जनाब वो बेहतरीन स्टेटस के साथ स्मूथ जो है कैरी ऑन है, बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के। हाँ, कुछ बच्चे ये पूछते हैं, जैसे कल अब्दुल जब्बार ने पूछा और 2-4 बच्चों ने कि 6 साल के सबूत ने थे, क्या मैं लेना? अब रादेवू नहीं मिलता जब तक पूरे 7 साल के सबूत नहीं हो जाने। 1 साल पीछे से गिनना शुरू करना होता है ना, यानी कि आप जिनके पास 2014 के हैं तो वो आप जमा करा सकते हैं, जिनके पास 2015 के हैं तो वो जनाब अगले साल कराएंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल बड़े सारे बच्चों का ये आ रहा है कि वो सर ये बताएं कि मैं मितलिनी कोर्स फलाने फलाने जजीरे आया था, वो मेरे पास पेपर नहीं है, तो कैसे मैं वो पेपर ले सकता हूँ? अच्छा मेरे शहजादों, ऐसे है कि आप किसी करीब तरीन वकील को अथॉरिटी देंगे, मुख्तार नामा देंगे, तो वो वकील जब आपके पेपर्स जमा कराने के लिए सरगर्दा होगा, कोशिश और काविश कर रहा होगा, तो ऐन मुमकिन है, इसमें 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुत कभी इम्कान है कि वो वकील आपके उस जजीरे से जहां आप तशरीफ लाए थे सिम्बोलोग्राफ के अथॉरिटी लेटर के बाद, वो ऐन मुमकिन है कि आपका पुराना रिकॉर्ड ढूंढ ले। ये वो उसका तरीकाकार है। अब आ जाते हैं जनाब लॉकडाउन के हवाले से। लॉकडाउन के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आज हफ्ता है ना, तो आज से यूनानी शहरी तहफ़्फ़ुज़ के सरबरा जनाब निकोस हरदालियास ने ये 2 दिन कबल बात वजाहत कर दी कि आज से प्ले ग्राउंड्स वगैरह जो है उनमें दोबारा रौनकें बहाल हो सकती हैं, हो जाएंगी हफ्ता के दिन से। हफ्ता के दिन से इन्होंने कहा है कि आप ओपन बाजार वगैरह जो है और प्ले ग्राउंड्स वगैरह जो है उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो इनका पता ना, यूनान में, यूरोप में मूवीज और थिएटर्स ये एक बड़ा हर गली गली चौक चौराहे में बने होते हैं, तो इन्होंने उसको भी हफ्ता के रोज से आज से शुरू कर दिया है और उसकी इजाजत दे दी है, यानी कि थिएटर्स के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा है कि 50% बंदे, यानी कि एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर फर्द बैठेगा। अगर 100 की गुंजाइश है तो 50 अफराद दाखिल होंगे, और दाखिल सिर्फ वो होंगे जिनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा, या अगर वो नहीं है तो कम अज कम सेल्फ टेस्ट की रिपोर्ट होगी कि भाई इसको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। आगे जनाब तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि जो रिटेल स्टोर्स वगैरह हैं, उन रिटेल स्टोर्स में दुकानों में पता है ना, पहले वो था कि 25 स्क्वायर मीटर में सिर्फ एक फर्द दाखिल हो सकता है। आज से हफ्ता से निकोस हरदालियास और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इनकी, उन्होंने ये वजाहत कर दी है कि आप जो है वो 16 स्क्वायर मीटर में एक फर्द दाखिल हो सकेगा, और 16 स्क्वायर मीटर आज से हद शुरू कर दी है। यानी कि अगर 32 स्क्वायर मीटर की दुकान है तो उसमें 2 फर्द अंदर खड़े होकर शॉपिंग कर सकते हैं। मास्क वगैरह जो है अभी तक जारी सारी है,
मुसलसल जनाब इसमें जो किया जा रहा है। और आखिर में मैं एक दो अहम तरीन बातें जो करता चलूं कि आप ये पूछते हैं इमिग्रेंट सारे नए पुराने कि जनाब वो वैक्सीन लगवाएं या ना, वो टीका लगवाइए या ना लगवाइए। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, छोटे बड़े सारे सुन ले कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में हैं, दूसरे कानून में हैं, दूसरी हद में हैं, तो जो कवानीन होंगे उस पर आपको अमलदारी करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, सोच विचार में पड़ जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, सोचने में लग जाते हैं करा या ना करा, तो इसमें टाइम खामखा ज़ाया होगा। मैं आपको तजवीज़ करता हूं कि अगर आपको दिल का मसला नहीं, फालज का प्रॉब्लम नहीं, तो फौरी तौर पर आप जो है वो वैक्सीन के लिए टाइम लें, क्योंकि आहिस्ता 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 वैक्सीन के हवाले से यूरोप के जो कवानीन है वो ये है कि वैक्सीन होगी, सर्टिफिकेट होगा तो फिर आप सफर कर सकेंगे। अभी तक तो ये है ना, मुमकिन है जुलाई से दूसरा अमल शुरू हो जाए। अभी तक तो है कि पीसीआर टेस्ट करके भी आप सफर कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन है 2 से 3 हफ्ते बाद इस पर ठक करके वो एक मोहर लगाएं और मोहर लगाते हुए कहें कि बस भाई, जिसने वैक्सीनेशन कराई हुई है वो तो सफर कर सकता है, बशूरत दीगर दूसरा नहीं। जैसे कि ये एक कानून और ज़ाब्ता यूरोप ने आज से शुरू कर दिया है कि वो बच्चे 6 से 12 साल की उम्र तक के वो बच्चे जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह, बड़ों के पास दूसरे ममालिक, ग्रीन का रेड का इन्होंने कर दिया है ना कि ये ग्रीन ममालिक है जिनमें वैक्सीन होगी है, उनको इन्होंने कहा ये ग्रीन लाइन बन गई है। और जिनमें अभी पूरी की पूरी वैक्सीन नहीं हुई, टीके नहीं लगे, हिफाजती इकदाम नहीं हुए, उन्हें अभी भी रेड लाइन में किया गया। तो इस तरह बंदरबांट करें तो आपको चाहिए कि जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करा लीजिए। ठीक है जनाब। अच्छा, आखिर में एक दो गुजारिशात करता चलो। अब बच्चों के सवाल 10,000 जेल में आ जाते हैं, तो आप शहजादों का ख्याल रखना ही मेरी खुशी का सबब है और अल्लाह से आपकी खैर खैरियत मांगता हूँ और अपने लिए भी कहता हूँ, या अल्लाह मेरा ये काम, मेरी टीम का, मेरे साथियों का इखलास कबूल फरमा, ताकि हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं इनको हर मुसीबत और आराम से बचा, ताकि ये बचें। अच्छा, इसमें 2 सवाल हैं कि जावेद साहब मेरे पास वो अदालती पेपर है, तो इस पे क्या मैं ठीक ठाक हूँ, महफूज हूँ? अच्छा, अदालती पेपर से तल्लुक नहीं होता। अच्छा, अदालत की तरफ से अगर तो सिर्फ एप्लीकेशन है और अदालत ने उसको कुछ नहीं कहा कि ये क्या है, तो आपने या आपके वकील ने एक पेपर लिख दिया है कि ठीक है जी, इस फर्द को नेशनैलिटी दी जाए, इस फर्द को आदिया परामर्श दिया जाए इसको, तो अदालत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ एप्लीकेशन की सूरत में है, तो मैं स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करता हूं कि इसको आप ये समझे कि इस पर भी आपने उतनी ही एहतियात करनी है जितनी एहतियात पेपर्स मुकम्मल ना होने पर करनी है। कई नौजवान बच्चे हैं हमारे शहजादे, वो कहते हैं जावेद साहब मेरा पॉलिटिकल असाइलम का कार्ड जो है वो कैंसिल हो गया, मुस्तरद हो गया, और उसके बाद मैंने प्रोस्फिगी की है अदालत में, इस पर तो मुझे कोई डर और खतरा नहीं। आज सुबह सुबह फोन आ रहे थे। तो मेरे बच्चों, गुजारिश ये करता हूं कि अपील को चैलेंज किया है, अदालत ने ये फैसला नहीं सुनाया कि ठीक है भाई, आप के खिलाफ जो फैसला आया है उसको मुस्तरद किया जाता है। अदालत इस पर गौर व फिक्र कर रही है, तो इस पर भी मैं कहता हूं कि एहतियात की जरूरत है। तीसरा नुकता यह है कि बेशुमार जब वो ऐसे मतलब तंगी तकलीफ का वक्त होता है तो बेशुमार लोग बहरूपियों की शक्ल में आपको लूटने के लिए ऐसे करके खड़े होते हैं। ठीक है, पापा पार्जिन करना, तो बराए मेहरबानी सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप 2, 3, 4 हज़ार यूरो भी दें और एक जुर्म का पटा भी अपनी गर्दन में डाल लें, तो सबसे ज्यादा बराए मेहरबानी उन बहरूपिये अपने भाइयों से बचना है जो आपको लूटने के लिए तरह तरह की कस्में खाएंगे, तरह तरह की गारंटियां और जमानतें देंगे। लेकिन यकीन कर लें कि अगर पेपर बन सकते होते तो कौन है जो पेपर नहीं बनवाना चाहता? कौन है जो अपने आप को मुसीबत में या जेलों में या कैंपों में भेजना चाहता है? कोई भी नहीं। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये 2-4 नुकते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह बफज़ल ताला फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला आपकी खैर करे, आफियत करे। आखिर में फिर याद आ गया, हालात जो है ना काफ़ी कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं।
कल मैं अदालत में था। अदालतें आपके लिए भुगतनी पड़ती हैं, अपनी कौम के लिए, अपने इमिग्रेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो कल अदालत में था, तो अदालतें आपको वैसे नहीं पता, आप घरों में होते हैं ना, तो शहजादे मैं भी यही चाहता हूं कि आप मजे से अपने अपने काम करें, और मैं बहैसियत अमीर आपकी तरफ आने वाला पत्थर, आपकी तरफ आने वाला जो गम, तकलीफ, मुसीबत, आजमाइश, उसको अपने सीने पर रोक लूं। आपको नहीं पता कि आपकी वजह से मैं हर रोज नहीं, दूजे चौथे 10वें एक माह में अदालतें भुगतता हूँ। कल लाजोपोलो वाला वो वाक़या था, तो लाजोपोलो फैक्ट्री, कोरा फैक्ट्री में सारी कौमें थी, अल्बानी भी थे, इंडियंस भी थे, सारी कौमें थी। तो सारे पूछते थे ये तुम्हारा सदर कैसा सदर है, कि यार हमें तो कोई ऐसा फर्द नहीं मिलता, हमें तो कोई 35 दिन शदीद बदबू है। वो कहते हैं हमारे तो सदर आते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, मैं जाऊंगा उधर बैठूंगा करूंगा। तो तुम्हारा सदर ये कैसा सदर है? अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी कौम के बच्चों के सीने ऐसे तन गए, सर ऐसे तन गए कि वो कहते हैं हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इनाम से नवाजा है, अल्लाह ताला ने हमें जावेद नवाजा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फख्र करते हैं। तो फिर लाजोपोलो जो होता है, मालकान जो होते हैं, जो जुल्म करता है, जो जबर करता है, वो तो फिर धक्का देता है ना कि भाई खबरदार, मैं बड़ा जोरावर हूं, मैं बड़ा बदमाश हूं, मैं बड़ा ये हूं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कवानीन मौजूद है। लाखों यूरो भी लिए उससे, लाजोपोलो से, और लाखों यूरो लेने के बाद अदालतें जो उसने हम पर की थी, पुलिस स्टेशन में हमें ले गए, और पूरा दिन पुलिस स्टेशन में 13 घंटे अंदर हमने कहा कि कानून वो है जो मजदूर का हक जो है महफूज करता है। तो इस तरह वलोना फैक्ट्री में, नया इनोफिता फैक्ट्री में, दुनिया में, जहानों में, मेगारा से लेकर कोरिंथो से लेकर हर जगह, अल्फा ग्रीन से लेकर अब 1000 दफा ये मार के सामने आए, और 1000 दफा अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं आपके लिए अपना पेश करूं, और फीस बिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए हमने हर जगह फतह के परचम जो है उसको सरबलंद किया, सच के लिए, रोजगार जो है पाकीज़गी से लेने वालों के लिए। तो इसलिए मेरे बच्चों क़याम किया करें। मतलब इस सारी कहानी का ये है कि जो क़याम करता है, अपने हक के लिए खड़ा होता है, हर हाल में ये तो नहीं होता कि हर जगह ही आपने कामयाब होना है। कभी कभी ऐसे होता है कि अल्लाह के नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया और रसूल को भी ऐसी आजमाइशें आती हैं कि बज़ाहिर जो है कामयाबी नजर नहीं आ रही होती, लेकिन क़याम करें, ये कामयाबी ही कामयाबी है। करबला का नहीं वाक़या, करबला में हमारे आका, हमारे सईदी, हमारे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, जन्नत के नौजवानों के सरदार जनाब इमाम हुसैन अली मकाम का बज़ाहिर सर जो है नेज़े पर चढ़ गया। लेकिन क्या कोई दुनिया का यजीद ये कह सकता है कि जन्नत में नौजवानों के सरदार कौन होंगे? वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। तो इसलिए कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए मेरे बच्चों घबराते नहीं। हर जगह वो कहते हैं सरसों तली पर नहीं उगती, लेकिन जब आप मुसलसल कोशिश करेंगे, जमीन में उसका बीज डालेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो पैदा होगा। अल्लाह के हवाले, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।